यूट्यूब पर सफल होना ये कई लोगों का सपना है ना? हजारों क्रिएटर्स रोज कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर ये समझ नहीं पाते कि आखिर शुरुआत की कहाँ से जाए। अगर ये सवाल मन में है, तो आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे और यूट्यूब पर सफलता के लिए एक बिल्कुल साफ रोड मैप तैयार करेंगे। चलिए एक चौंकाने वाले आंकड़े से शुरू करते हैं। पता है, YouTube पर अपलोड होने वाले 100 में से 95 वीडियोस को 1000 व्यूज भी नहीं मिल पाते। ये आउटलायर किट का डेटा है, जो हमें बताता है कि ज्यादातर क्रिएटर्स बस भीड़ में कहीं खो जाते हैं। तो फिर असली सवाल तो ये है कि उस खास 5% वाले क्लब में एंट्री कैसे पाई जाए। वो कौन लोग हैं जो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं? ये विश्लेषण हमें उसी एलीट क्लब तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। तो इस सफर में हम इन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये 95% वाली समस्या आखिर है क्या। फिर अपनी नीश यानी अपना खास टॉपिक ढूंढेंगे, एल्गोरिदम के राज जानेंगे, एक शानदार थंबनेल बनाने में माहिर बनेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर एक कामयाब रोड मैप तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, 95% की समस्या। आखिर क्यों ज्यादातर क्रिएटर्स को वो पहचान नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार हैं? देखिए, जब चैनल का फोकस साफ नहीं होता ना, तो दो बड़ी मुश्किलें आती हैं। पहली, यूट्यूब का एल्गोरिदम खुद कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि वीडियो दिखाए तो दिखाए किसको। और दूसरी, देखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चैनल है किस बारे में, और जब वो ही श्योर नहीं है तो सब्सक्राइब क्यों ही करेंगे। तो ठीक है, अब आते हैं समाधान पर। सेक्शन 2, पहला कदम, अपनी नीश ढूंढना। ये चैनल की नींव है, सबसे जरूरी हिस्सा। नीचे का मतलब सिर्फ कोई टॉपिक नहीं है, ये तो चैनल की पूरी पहचान है। यही वो एक फैसला है जो तय करता है कि कंटेंट क्या बनेगा, उसे कौन देखेगा और लोग आपसे क्या उम्मीद करेंगे। तो सवाल ये है कि अपनी परफेक्ट नीश ढूंढे कैसे। इसका एक फॉर्मूला है जिसे आउटलायर किट ने 3 सर्कल फ्रेमवर्क का नाम दिया है, मतलब 3 चीजों का एक परफेक्ट संगम। पहला सर्कल है जुनून और विशेषज्ञता। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पर बिना तैयारी के भी घंटों बात की जा सकती है। बस वही आपका जुनून है, और यही जुनून आपको लंबे समय तक कंटेंट बनाने की एनर्जी देगा। लेकिन सिर्फ जुनून से काम नहीं चलता। अब आता है दूसरा सर्कल, बाजार की मांग। ये पता करना भी उतना ही जरूरी है कि जिस टॉपिक में आपकी दिलचस्पी है, क्या लोग उसे सच में यूट्यूब पर खोज भी रहे हैं? क्या उस टॉपिक के लिए पहले से ही कोई ऑडियंस है? और फिर आता है तीसरा और आखिरी सर्कल, कंपटीशन का विश्लेषण। एक ऐसा मैदान चुनना है जहां दर्शक तो हों, लेकिन मुकाबला इतना ज्यादा ना हो। ये देखना है कि दूसरे क्रिएटर्स क्या कमी छोड़ रहे हैं और वो कमी आप कैसे पूरी कर सकते हैं। ठीक है, नीचे तो तय हो गई। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, दूसरा कदम, एल्गोरिदम को जानना। चलिए यूट्यूब से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ते हैं। और हाँ, एक बात साफ कर दें, आगे जो भी जानकारी दी जाएगी वो किसी की राय नहीं है। ये सारी जानकारी सीधे यूट्यूब के ऑफिशियल क्रिएटर्स चैनल से ली गई है। तो चलिए सीधे सोर्स से ही जानते हैं कि सच क्या है। सबसे बड़ा मिथक, रोज वीडियो डालना चाहिए। सच तो ये है कि एल्गोरिदम को इससे कोई लेना देना नहीं है। मायने ये रखता है कि ऑडियंस क्या चाहती है। हमेशा याद रखिए, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। दूसरा मिथक, लंबे वीडियो बेहतर होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। यूट्यूब वीडियो की लंबाई नहीं, बल्कि वॉच टाइम को तवज्जो देता है। मतलब एक 5 मिनट का वीडियो जिसे पूरा देखा जाए, वो उस 20 मिनट के वीडियो से लाख गुना बेहतर है जिसे दर्शक 2 मिनट में ही बंद कर दें। अगला मिथक, टाइटल में ऑल कैप्स का इस्तेमाल करें। सच तो ये है कि YouTube के डेटा के मुताबिक देखने वालों को ऐसे टाइटल पसंद नहीं आते और एल्गोरिदम भी ऐसे वीडियोस को कम आगे बढ़ाता है। और आखिरी मिथक, सब्सक्राइबर ही सब कुछ हैं। ये बात अब पुरानी हो चुकी है। अब YouTube का होम पेज इस बात पर ज्यादा ध्यान देता है कि कोई क्या देख रहा है, ना कि उसने किसे सब्सक्राइब किया है। असली किंग अब वॉच हिस्ट्री है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, हमारा तीसरा कदम, थंबनेल में महारत हासिल करना। क्योंकि कहते हैं ना, पहला इंप्रेशन ही आखिरी इंप्रेशन होता है। जरा इस आंकड़े को देखिए। गूगल के अनुसार YouTube के 90% सबसे सफल वीडियोस में कस्टम थंबनेल होते हैं। इससे ये बात बिल्कुल साफ है कि एक अच्छा थंबनेल सफलता की गारंटी जैसा है। थंबनेल की ताकत को समझने के लिए इंडोनेशिया के एक गांव की कहानी सुनते हैं, जिसे अब यूट्यूबर विलेज के नाम से जाना जाता है।
यहाँ के साधारण किसानों ने सिर्फ थंबनेल डिजाइन के गुर सीखकर खुद को सफल कंटेंट क्रिएटर्स में बदल लिया। तो उनकी सफलता का राज क्या था? कुछ आसान से सिद्धांत: हाई कॉन्ट्रास्ट ताकि टेक्स्ट साफ दिखे, जिज्ञासा जगाने वाले शब्द, एकदम साफ और सरल डिजाइन, और टाइटल और थंबनेल में अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल। ये छोटी-छोटी बातें ही बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, आपका रणनीतिक रोड मैप। चलिए, अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ लाते हैं। तो याद रखिए, YouTube पर सफलता इन 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। सही रणनीति यानी आपकी नीश, सही ज्ञान यानी एल्गोरिदम की समझ, और सही प्रस्तुति यानी एक शानदार थंबनेल। इन तीनों को मिला दें और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो एक बात साफ है, YouTube पर सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है। तो अब सवाल ये है कि इस नए ज्ञान के साथ आपका पहला रणनीतिक वीडियो किस टॉपिक पर होगा?